चलो तो एक्सप्रेस को दूसरे स्टेशन पे ले जाते हैं। नेक्स्ट ये सब प्रैक्टिस करना, अब ये सब आ जाएगा तुम्हें। ओके, नहीं तो हम तो करेंगे ही। नाउ दूसरा कोई मेथड देखते हैं अभी, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब क्या देख रहे हैं? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर है, तो हमने एक तो देखा कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने देखा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, और फिर हमने देखा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट वाला। 3 तो हो गए, ये चौथा क्या? 3D वाला। ओके, सिंपल है। क्या सिंपल है सर? रुको बताता हूँ। दी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक, यार बहुत टाइम लगता है यार, पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन। अच्छा, the 3-dimensional structure of organic molecules can be represented on paper by using certain conventions। ठीक है, for example by using solid way, इसके बोलते हैं wedge। क्या बोलते हैं? wedge। ओके, so solid and dashed, ये रहा wedge। ओके, फॉर्मूला ये कैसा है? जस्ट लाइक एक नोजल जैसा। ओके, नोजल ऐसी तो होती है, ऐसी होती है ना नोजल। ओके, एक साइड बड़ी एक साइड छोटी, और से क्या कोन, यस कोन भी तुम मान सकते हो। ओके, बट से अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया, वेज है। और एक होता है कंटिन्यूअस वेज ऐसे फील्ड वाला, और एक होता है डैश्ड वेज। ओके, तो जो दिखता है वो कंटिन्यूअस, और जो नहीं दिखता वो डैश लाइन। ओके, ठीक है, चलो। द 3D इमेज ऑफ अ मॉलिक्यूल from a 2-dimensional picture can be perceived। हाँ ठीक है। In this formulas, the solid wedge is used to indicate a bond projecting out of the plane of the paper। हाँ, the dash wedge is used to depict the bond projecting out of the plane of the paper and away from the observer। हाँ ठीक है। Wedges are shown in such a way that the broad end of the wedge is towards the observer। हाँ ठीक है। The bonds lying in the plane of paper are depicted by using a normal line। 3D representation methane molecule। ठीक है, ओके, अब बताता हूँ क्या लिखा हुआ है सब कुछ। कि मीथेन का दिखाया गया है ना, देखो ये मीथेन का मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया गया है। अगर ऐसे दिखाया गया है जैसे बुक में है कि भाई ये मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर से और यहाँ पर ऐसे से ऐसा वेज है। डन भाई, ये तो सॉलिड बनाना पड़ेगा ना भाई। तो क्या बोल रहे हैं सबसे पहले तो कि ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। 3D रिप्रेजेंटेशन है तो ये जो लाइनें हैं कंटिन्यूअस लाइन, वो यही प्लेन में है। ये कौन सा प्लेन है? सपोज ये एक्स है, ये वाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन है। तो कार्बन और ये दो भाई साहब हाइड्रोजन, ओके, वो तीनों यही प्लेन में है। मतलब सपोज यहाँ कार्बन है तो यहाँ पे कहीं पे हाइड्रोजन होगा, कहीं पे एक और दूसरा। डन। ये एक जो हाइड्रोजन है और ये दूसरा, दो हाइड्रोजन ये प्लेन पर नहीं है, मतलब एक्स वाई पर नहीं है। तो कहाँ है? जेड में, जेड में है वो। ओके, तो एक बाहर निकल रहा है, एक अंदर जा रहा है। जो भी डार्क हो वो हमें दिखेगा। तो तुम अभी हो, अभी तुम जहां से देख रहे हो वहां पे तुम्हें कौन सा दिखेगा? ये ऐसा दिख रहा है, ये अभी दिख रहा है, या ये दिख रहा है? पहले वाला दिख रहा था ना, ये दिख रहा था। तो ये तुम्हें कौन सा दिखेगा? जो प्लेन के बाहर आएगा वो तुम्हें दिखेगा। देखो ये प्लेन के पीछे है तो प्लेन के अंदर चला गया ना, ऐसे ऐसे अंदर चला गया, तो प्लेन के पीछे है वो तुम्हें दिखेगा नहीं। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो डार्क हो उसको मानो कि वो प्लेन से बाहर निकल रहा है, और जो डॉटेड हो, डैश्ड हो, तो वो प्लेन के अंदर जा रहा है, जो हमें नहीं दिखता। डन। ओके, और क्या बताना है? और ये बताना है कि ये जो वेज है ना, उसका बड़ा पार्ट वेज जैसा कोन है ना, ओके, तो उसका ये जो बड़ा पार्ट है कौन सा? ये वाला, ये बड़ा है और ये छोटा है। ट्रेपेजियम है, मैथ्स की लैंग्वेज में ट्रेपेजियम है, दो पैरेलल लाइन और दूसरी दो है, पैरेललोग्रामी है। ओके, सो ये जो बड़ी लाइनें हैं वो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ रहेगी। किसकी तरफ? ऑब्जर्वर। सब, हाँ दोनों की, यस दोनों की इन द सेंस कंटिन्यूअस की भी और डैश्ड की भी। दूसरा कौन सी लाइन? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग सर्टेन कन्वेंशंस। ठीक है, 4 example by using solid way, इसके बोलते हैं
अरे ये वेज का ये छोटा पार्ट है, वेज का ये बड़ा लाइन है, दो लाइनें की बात कर रहे हैं हम। ओके, वेज की दो पैरेलल लाइंस जो है वो दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। तो ये पैरेलल लाइंस में जो बड़ी लाइंस है ना वो ऑलवेज टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होगी। मतलब अगर ये यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रहा है बाहर और मुझे शो करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे छोटा वेज मतलब यहाँ पे छोटी लाइन और तुम्हारी साइड बड़ी लाइन और फिर ऐसे करके आ गए। तो तुम क्या समझोगे कि सर हाइड्रोजन है ना बाहर आ रहा है, ऐसा समझोगे। और उस साइड कैसे बनाऊंगा, उस साइड भी पीछे भी ऐसे ही बनाऊंगा, क्या, बड़ी लाइन ऐसे पीछे और छोटी लाइन उससे भी पीछे। क्यों, ऑब्जर्वर बोला है ना, तो तुम लोग तो इधर खड़े हो तो बड़ी लाइन तुम्हारे टुवर्ड्स में ही होगी। अगर मैंने बड़ी लाइन ऐसे यहां पे देखो, ये उल्टा करके दिखा, ये बड़ी लाइन तुम्हारी है, ओके, तुम्हारी साइड, तो तुम उस साइड हो तो मैं तुम्हारी साइड ही बताऊंगा। लेकिन मैंने उस साइड छोटी बता दी, ऐसे ये छोटी बता दी, ये छोटी है, ओके, ये पूरी लाइन बड़ी है, ओके, ये पूरी उंगली बड़ी है और से इतनी छोटी है, डन। तो अगर मैंने ऐसी छोटी दिखाई मतलब बड़ी मेरे साइड होगी, तो ऑब्जर्वर इस साइड खड़ा हो, जहां पर इन शॉर्ट जहां बड़ी लाइन आए वेज की, ऑब्जर्वर उस साइड है, डन। तो अगर मैं यहाँ, ये प्लेन है और यहाँ मैं वेज को देख रहा हूं, वो डैश है, तो मैं क्या समझूंगा, अगर ये डैश है तो मैं क्या समझूंगा, डैश है मतलब एक्चुअली ऑब्जर्वर को तो दिखाई नहीं देगा, तभी तो डैश है, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जर्वर उस साइड है। ओके, वेज को देख के ही पता चल जाएगा। अभी यहां मैं देख रहा हूं और ये जो यहां जो वेज है वो कंटिन्यूअस है, यहां जो वेज है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ है, अरे अगर वेज कंटिन्यूअस है तो हमने क्या बोला कि उसकी जो वेज की बड़ी लाइन होगी ना वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ही होगी हमेशा। तो इन शॉर्ट मीथेन का ही केस ले तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यही प्लेन में है, एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर है, एक हाइड्रोजन ऐसे अंदर लगा हुआ है। ओके, ये बाहर वाला जो हाइड्रोजन है उसका वेज कंटिन्यूअस होगा और प्लेन के अंदर जो जा रहा है, तुम लोग ऑब्जर्वर हो, और प्लेन के अंदर जो जा रहा है वो क्या है, डैश्ड होगा। अच्छा, अभी वेज की बड़ी लाइन और छोटी लाइन दिखानी है जो पैरेलल है वो, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है उसका बड़ा एज कौन सी साइड होगा, तुम लोगों की साइड, और छोटी यहाँ कार्बन की साइड होगा। और फिर इस साइड जो वेज होगा वो डैश्ड होगा, लेकिन उसमें भी बड़ी वाली एज कौन सी साइड होगी, तुम लोगों के साइड, मतलब नजदीक, तुम्हारे नजदीक होगी कंपेयर टू दी वो छोटी वाली है उसकी कंपेयर में, डन। तो छोटी यहाँ होगी तो बड़ी यहाँ होगी, फिर वापस छोटी और फिर बड़ी, क्योंकि ऑब्जर्वर इस साइड है तो बड़ी वाली ऑलवेज ऑब्जर्वर की साइड रहेगी। बस इतना ही समझना था, अंडरस्टूड। तो अगर बना के दिया हुआ हो तो तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन करना है, जैसे कि ऐसे बना कर दे दिया हो और वो बोले कि भाई 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ ले ऐसा बना के, भाई एक्सप्लेन, बस एक ही वर्ड में एक्सप्लेन। हम क्या बोलेंगे, कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम आर इन द सेम 2D plane while 2 hydrogens are in different planes. 1 hydrogen is pointing out of the plane and 1 hydrogen is pointing inwards or say into the plane. Okay, and फिर बता दो कि continuous wedge shows that it is, वही जो हमने बोला वो continuous wedge क्या शो कर रहा है कि वो आउट ऑफ द प्लेन है, और डैश है मतलब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो इनटू द प्लेन होगा तभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो वो हमने बता दिया, दैट्स इट, सिंपल था। ओके, आगे है कुछ, बस खत्म, अंडरस्टूड। देखो तो ऐसे फिर 3D मॉडल होता है। ओके, अगर तुम से कॉलेज लेवल पे जाओ ना तो ऐसे हमारे कॉलेज में भी थे, ऐसे प्लास्टिक के ऐसे 3D मॉडल्स बना दिए जाते हैं जस्ट टू एक्सप्लेन इट। ओके, उसका कुछ ऐसे डायरेक्टली यूज नहीं है, लेकिन ऐसे मॉडल बना दिए जाते हैं। तो ऐसा मॉडल बनाया हुआ है तो फिर ऐसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसे 3 डंडे ऐसे लगे हुए हैं। ओके, यहाँ पे कार्बन है तो ऐसे लगा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे, सर ये कार्बन है तो ये हाइड्रोजन यहाँ है, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो लोग तो एक ही प्लेन में है, लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, मतलब वो आउट ऑफ द प्लेन है। समझ में आया? ओके, तो वो 3D मॉडल्स होते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। 4 रिप्रेजेंटेशन हमने देखे, कौन कौन से, कंप्लीट,
कंडेंस, बॉन्ड लाइन एंड 3D। डन। सिंपल सा, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 1 मार्क में शायद पूछ ले, थियरी के तौर पे नहीं पूछेंगे, 1 मार्क के लिए पूछ ले कि चलो इसका कंडेंस बनाओ, इसका कंप्लीट लिखो, फिर ऐसे लाइनें बना, जैसे न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल नहीं है सारे। ओके, तो क्या क्या पूछा है देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस फॉर्मूला, इसके लिए कंडेंस फॉर्मूला लिखो और कंडेंस बनाओ। मतलब क्या, कंडेंस तो है और क्या कंडेंस बनाए, तो ये CH2 3 बार है ना, तो लिख दो CH2 थ्राइस, ऐसे कंडेंस में हम वही तो करते हैं। ओके, तो वो थ्राइस लिख दिया। वैसे फिर बॉन्ड तो दिखाया ही नहीं है, एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन, तो इसका फिर बॉन्ड लाइन भी बनाना है, दैट यू प्रैक्टिस। ओके, और एग्जाम से पहले कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना, अदरवाइज हम तो डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, चलो, तो ये था हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन। नाउ क्लासिफिकेशन।